हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार शिक्षा विभाग। आज है 1 जून और आज हम लेकर आए हैं आपसे जुड़ी बहुत बड़ी खबरें। यदि आप बिहार के शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आज की वीडियो रहने वाली है। विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा अवधि 2 वर्ष, अवकाश अस्वीकृत किया गया। जी हाँ दोस्तों, पत्र जारी हो चुका है। वैशाली जिले की तरफ से पत्र जारी किया गया, वो मैं आपको पत्र भी दिखाऊंगा। सबसे पहले पत्र दिखाता हूं, और इससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथी। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहली बड़ी खबर, पहला पत्र जो है वो जारी किया गया है। आप देखिएगा इसमें क्या कुछ कहा गया है, आप देखेंगे इस चीज़ को लेकर के समझिएगा। लिखा है, निम्नलिखित विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के द्वारा चिकित्सा अवकाश रुग्णावकाश की स्वीकृति हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जो संबंधित विद्यालय के प्रधान द्वारा अग्रसित किया गया है। शायद आपको क्लियरिटी ना दिख रही हो, चलिए मैं बोल करके आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कि विद्यालय अभी टेबल सी बनी हुई जिसमें विद्यालय का नाम और पदनाम दे रखा गया है, और विद्यालय का नाम अगली श्रेणी में, और अवकाश कारण की अवधि और अभियुक्ति। यहाँ पर आप देखेंगे ये तो विद्यालय के शिक्षक का नाम हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, श्रीमती विद्या कुमारी उच्च माध्यमिक विशिष्ट शिक्षक है ना। तो अब यहाँ पर पूरी तरीके से अब पूरा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो आप देख ही पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे नीचे जो चीज़ें लिखी गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं विशिष्ट शिक्षक के लिए। यहाँ पर आप देखिएगा, अब आपको क्लियर और देखेगा। चलिए देखिए, अंकनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 3 के उपकंडिका 1 के अनुसार विद्यालय अध्यापक की सेवा शर्त के समान ही विशिष्ट शिक्षकों की सेवा शर्त निर्धारित की गई है। चूँकि सभी विशिष्ट शिक्षक पूर्व से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में कार्यरत थे तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक या राजकर्मी के रूप में पूर्ण रूप से नए संवर्ग में योगदान किए हैं, तदनुसार इनकी भी परीक्षा में अवधि विद्यालय अध्यापक की भांति ही होगी। फलस्वरूप परीक्षामान अवधि में विशिष्ट शिक्षकों विद्यालय अध्यापकों को चिकित्सा अवकाश रुग्णावकाश देय नहीं होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरी तरीके से वर्णित स्थिति में ऊपर अंकित सभी विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के द्वारा चिकित्सा अवकाश या रुग्णावकाश की स्वीकृति है दिए गए अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया है। यानी कि जितने भी ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने ये जो अवकाश मांगा गया था साथी, यहाँ पर आप देख पाएंगे अवकाश के कारण एवं अवधि। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि दिनांक 5/5/2025 से लेकर के इन्होंने यहाँ पर चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति हेतु तो अभ्यावेदन किया था, कैंसिल कर दिया गया है, अस्वीकृत किया गया है। आगे जो है इन्होंने आप देख पा रहे होंगे 28/4/2025 से 9/5/2025 तक कुल 12 दिनों की चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति हेतु तो अभ्यावेदन था, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। तो पूरी तरीके से ये चीज़ें कैंसिल हो गई हैं विशिष्ट शिक्षकों के लिए। साथ ही आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और आज की अगली बड़ी खबर आप देख पाएंगे यहाँ पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1.30 लाख स्थानांतरित शिक्षकों का 20 तक होगा स्कूल आवंटन। जी हाँ दोस्तों, एक नया कहें कि नया मोड़ शिक्षकों के रूप में आने वाला है ट्रांसफ़र को लेकर के। चलिए देखते हैं डिटेल में, समझिएगा क्या कुछ चीज़ें निकल करके आई हैं। राज्य में 1,30,000 स्थानांतरित शिक्षकों को 20 जून तक स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है। स्थानांतरित शिक्षक 30 जून से पहले अपने नए स्कूल में योगदान करेंगे। स्थानांतरित आगे बताया गया है, स्थानांतरित शिक्षकों को अब उनके पुराने स्कूलों से ही विरमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे जैसे ही अपने नए स्कूल में अपना योगदान देंगे, पुराने स्कूल से अपने आप विरमित हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ शनिवार को शिक्षा की बात हर शनिवार में शिक्षकों छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। अपर मुख्य सचिव ने स्थानांतरित शिक्षकों से कहा है कि वे अपने पदस्थापना के लिए बेवजह जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएं, क्योंकि पूरी पारदर्शिता के साथ स्थानांतरित शिक्षकों को स्कूलों का आवंटन किया जा रहा है।
एक छात्र के स्तर से अपर मुख्य सचिव को जब यह जानकारी दी गई कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले कई छात्र छात्राओं की किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, तो इस पर अपर मुख्य सचिव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही बच्चों को किताबें उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं खुद इस मामले की समीक्षा करूंगा। उन्होंने डाइट व्याख्याताओं को समस्याओं को जल्द समाधान का भी भरोसा दिया है। चलिए आगे देखेंगे अगली बड़ी खबर इसी में साथी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बच्चों के अभिभावकों को भी कई सलाह भी दी है। उन्होंने कहा है कि सभी अभिभावक अपने घरों में बच्चों को पढ़ने के लिए एक कोना बनाएं ताकि घर में पढ़ाई का माहौल बने। उन्होंने अभिभावकों से स्कूलों में आयोजित होने वाले हर टीचर्स पेरेंट्स मीट्स में भाग लेने की सलाह दी है ताकि उनके बच्चों में हो रही प्रोग्रेस की जानकारी उन्हें मिलती रहे। साथ ही बच्चा किस विषय में कमजोर है, शिक्षक से इसकी भी जानकारी उन्हें मिल सके। उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्टूडेंट ऑफ द वीक के लिए चुने गए बच्चों को उसके अभिभावक के सामने पुरस्कृत किया जाए ताकि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ा रहे। और उन्होंने कहा कि गर्मियों की छुट्टी से पहले बच्चों का होमवर्क उपलब्ध करा दिए गए हैं, इसे वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बच्चे अपने माता पिता के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाए घूमने जाएं। जो बच्चा घूमने नहीं जा रहे वे समर कैंप का आनंद लें। ऐसी लगातार खबरें बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आ रही हैं। तो बड़ी खबर यहाँ पे आज की ये रही है। यहाँ पर छुट्टियां खत्म होते ही बच्चों को मिल जाएंगी किताबें, यह सिद्धार्थ के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा नए स्कूलों में 30 तक देना होगा शिक्षकों को योगदान। चलिए आगे देखेंगे आज की अगली बड़ी खबर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से क्या है, देखिएगा। शिक्षक स्थानांतरण का बड़ा अपडेट मैं आपको जैसा कि आपको बता रहा हूं कि बिहार में 1.30 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर के बाद अब नई पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षकों को 20 जून तक नए स्कूलों में पदस्थापन मिलेगा और 30 जून तक उन्हें योगदान देना अनिवार्य होगा। इस बार पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह आप जो देख पा रहे होंगे, पारदर्शी बनाने के लिए डीईओ को यह जानकारी नहीं दी जा रही है कि कौन सा शिक्षक किस स्कूल में जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। लेकिन कुछ शिक्षक इस गोपनीयता से भी परेशान हैं कि सब कुछ स्पष्ट किया जाए, सामने किया जाए सब कुछ। आगे देखेंगे 9वीं से 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी शुरू है, ऐसी संभावना लग रही है। साथ ही सरकारी स्कूल में 9वीं 11वीं की पहली परीक्षा को लेकर विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से उत्तर पुस्तिका व प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। समिति ने जिले में उत्तर पुस्तिका भेज दी है। इसका विवरण 2 व 3 जून को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी माध्यमिक व +2 से स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि डीएन स्कूल से उत्तर पुस्तिका खुद या अपने प्रतिनिधि को भेजकर प्राप्त कर लें। ये सारी चीजें आप सभी देख पा रहे होंगे जैसा कि बिहार आज की मैंने आपको खबरों में बताया भी है। चलिए अब मैं मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अपडेट के साथ में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।